नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार बॉडी की फिलॉसफी की। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा में मानव शरीर को केवल हड्डियां, मांसपेशियां और विभिन्न अंगों से बना एक जैविक यंत्र नहीं माना जाता है। ये फिलॉसफी जीवन शक्ति मतलब वाइटलिज्म और समग्रता मतलब होलिज्म पर आधारित है, जहां प्राकृतिक चिकित्सा शरीर को जीवन की लय में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखती है। इस फिलॉसफी को समझना स्वयं के भीतर छिपी स्वास्थ्य, संतुलन और जीवन ऊर्जा की क्षमता को फिर से पहचानना है। इस फिलॉसफी को हम कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, हमारा शरीर एक सेल्फ हीलिंग जीव है। चलिए इसको समझते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल विश्वास है कि शरीर के भीतर स्वतः उपचार की शक्ति होती है, बस उसे सही वातावरण मिलना चाहिए। इसे प्रकृति की उपचार शक्ति कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस ने भी बताया है कि चिकित्सक उपचार करता है, लेकिन वास्तव में उपचार प्रकृति करती है। प्राकृतिक चिकित्सा केवल लक्षणों को दबाने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि रोग के मूल कारणों को हटाकर शरीर की प्राकृतिक जीवन ऊर्जा को बहाल करने का प्रयास करती है। अगला पॉइंट है मानव शरीर। चलिए अब दूसरे पॉइंट को भी समझते हैं। हमारा मानव शरीर भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जो जब प्रकृति की लय के साथ सामंजस्य में होता है, तभी स्वास्थ्य और सुख का संगीत उत्पन्न होता है। जैसे एक संगीतज्ञ अपने वाद्य को साध कर सुंदर धुन निकालता है, वैसे ही हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए, ताकि ये जीवन की लय के साथ कंपन मतलब वाइब्रेट कर सके। ये केवल मांस और हड्डियों से बना नहीं, बल्कि एक जटिल कंपनशील तंत्र है, जहां हर कोशिका, अंग और प्रणाली एक साथ गूंजती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये पाचन, रक्त संचार, विषहरण, नींद और मानसिक स्पष्टता की एक लयबद्ध स्थिति है, जो प्रकृति की लय से मेल खाती है। अगला पॉइंट है जीवन शक्ति मतलब वाइटलिज्म। चलिए अब इस तीसरे पॉइंट को समझते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के दर्शन का केंद्रीय तत्व है वाइटल फोर्स यानी जीवन ऊर्जा, जो शरीर को जीवंत बनाती है और इसके उपचार तंत्र को संचालित करती है। दुनिया की विभिन्न परंपराएं इसे अलग अलग नामों से जानती हैं, जिसमें सबसे पहले है आयुर्वेद, जो प्राण नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है श्वास के माध्यम से प्रवाहित जीवन ऊर्जा। दूसरा है चीनी चिकित्सा, जो ची नाम से जानते हैं, जिसका मतलब शरीर की नाड़ियों मतलब मेरिडियंस में प्रवाहित ऊर्जा। तीसरा और अंतिम है प्राकृतिक चिकित्सा, जो वाइटल फोर्स के नाम से जानते हैं, एक अमूर्त शक्ति जो शारीरिक और ऊर्जात्मक कार्यों को नियंत्रित करती है। जब हम शरीर का सम्मान करते हैं, जैसे पर्याप्त नींद, सात्विक आहार, शुद्ध वायु, जल, सूर्य प्रकाश और सकारात्मक सोच, तब ये जीवन ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है, शरीर को पुनर्जीवित और संतुलित करती है। डिसीज यानी रोग को केवल शारीरिक टूटफूट नहीं, बल्कि इस ऊर्जात्मक प्रवाह में विघ्न के रूप में समझा जाता है। अगला पॉइंट है हर कोशिका में छुपी है विकास की बुद्धिमत्ता। चलिए अब इस चौथे पॉइंट को समझते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि शरीर की रचना और कार्यप्रणाली करोड़ों वर्षों की जैविक विकास यात्रा का परिणाम है। ये शरीर उसी वातावरण में फलता फूलता है जहां वह विकसित हुआ। प्राकृतिक आहार, शारीरिक गतिविधि, सूरज की रोशनी, अंधकार, शुद्ध जल और सामाजिक जुड़ाव। आज का कृत्रिम जीवन और प्रोसेस्ड जीवन शैली अक्सर इस प्राकृतिक कोड के विरुद्ध होती है, जिससे असंतुलन और दीर्घकालिक रोग उत्पन्न होते हैं। जब हम शरीर की मूल प्रकृति को समझते हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य विकल्पों को अधिक बुद्धिमानी से चुन सकते हैं, जैसे कि संपूर्ण आहार को प्राथमिकता देना या बैठे रहने के बजाय स्वाभाविक रूप से गतिशील रहना। अगला पॉइंट है प्रकृति की उपचार शक्ति। चलिए अब इस पंचवें पॉइंट को समझते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसको कहते हैं प्रकृति की उपचार शक्ति। जब शरीर को उचित पोषण, विश्राम, विषहरण और मानसिक शांति मिलती है, तो वह स्वतः संतुलन और स्वास्थ्य की ओर लौटता है। यह चमत्कारिक नहीं होता,
लेकिन सतत समर्थन से शरीर अपने भीतर की मरम्मत प्रक्रिया को स्वयं चालू करता है। जैसे कोई कट अपने आप भर जाता है, वैसे ही भीतर भी उपचार चलता रहता है। लक्षणों को दबाने से मूल समस्या छिप जाती है, लेकिन उपचार बाधित हो जाता है। अगला पॉइंट है जवाबदेही और जागरूकता। चलिए इस छठवें पॉइंट को समझते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा हमें सिखाती है कि शरीर की देखभाल की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। ये दोष नहीं, बल्कि सशक्तिकरण है। जब हम समझते हैं कि हमारी दैनिक आदतें हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती हैं, तब हम सक्रिय रूप से अपने स्वास्थ्य के सहभागी बनते हैं। जागरूकता एक औजार बन जाती है। ऊर्जा का स्तर, पाचन, मूड और नींद की लय पर ध्यान देना हमें शरीर के संकेतों को समझने में मदद करता है। जितना जल्दी हम इन संकेतों को पकड़े, उतनी जल्दी हम असंतुलन को सुधार सकते हैं। अगला पॉइंट है सामंजस्य, मतलब हमारे शरीर और संसार का गहरा संबंध। चलिए इस 7वें पॉइंट को समझते हैं। गहराई से देखें तो शरीर का स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक भी होता है। जब एक व्यक्ति संतुलन में होता है, तो वो शांति, स्पष्टता और रचनात्मकता फैलाता है अपने परिवार, समाज और पर्यावरण में। वही शरीर में असंतुलन आंतरिक और बाहरी अशांति को जन्म देता है। इसलिए शरीर की देखभाल करना सिर्फ स्वयं का नहीं, बल्कि संसार का भी ख्याल रखना है। अगला पॉइंट है निष्कर्ष। चलिए इसको समझते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि में शरीर केवल मांस नहीं, बल्कि एक पवित्र माध्यम है, एक शिक्षक, एक सेतु जो भौतिक और आध्यात्मिक के बीच जुड़ाव बनाता है। इसे दबाना या नियंत्रित करना नहीं, बल्कि सुनना, पोषण देना और सम्मान करना चाहिए। ये दर्शन हमें याद दिलाता है हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम स्वयं प्रकृति हैं। जब हम पृथ्वी की लय को अपने शरीर में महसूस करते हैं, तभी हम न केवल स्वस्थ होते हैं, बल्कि जीवन की गहराई से जुड़ जाते हैं। शरीर को ठीक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सहारा देने की जरूरत है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।